नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। पाकिस्तान की एक और कोशिश यहां पे नाकामयाब साबित हुई है। पाकिस्तान के द्वारा 24th बार ये कोशिश करी गई थी कि वो पीओके को अपना 5वां प्रोविंस बना सके। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर रिसेंटली सामने आई थी। पाकिस्तान हैज विड्रॉन द 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसके चलते वो पीओके को प्रोविंशियल स्टेटस देने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, हिंदी मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया है। पीओके को पाकिस्तानी प्रांत बनाने की कोशिश नाकामयाब, सरकार ने वापस लिया 15वां संविधान संशोधन विधेयक। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो बात करने वाले हैं कि ये 15th अमेंडमेंट बिल बेसिकली क्या था, क्या वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान इस पर्टिकुलर बिल को पेश कर रहा था। एंड अब ये भी जानेंगे कि क्या वजह रही जिसके चलते यहाँ पे ये वाले अमेंडमेंट बिल को पाकिस्तान के द्वारा वापस ले लिया गया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो बिफोर वी टॉक अबाउट द 15th अमेंडमेंट, हमें एक्चुअली समझना होगा 13th अमेंडमेंट के बारे में। आज से 4 साल पहले की बात है, जून 2018 में 13th अमेंडमेंट को पास किया गया था, जिसमें कि पीओके की असेंबली को काफी सारी पावर्स असल में दे दी गई थी। ये वाली जो पावर्स थी, दीज पावर्स इंक्लूडेड द पावर टू मेक लॉ, द पावर टू कलेक्ट टैक्सेस। इसमें सभी तरह के टैक्सेस इंक्लूड नहीं थे, लेकिन हाँ, कुछ कुछ तरह के टैक्सेस यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए थे। हाँ, कुछ कुछ पावर्स अभी भी पीओके के पास नहीं थी, लेकिन क्योंकि जो ये वाला अमेंडमेंट था, ये ऐसा मान लीजिए कि काफी लंबे टाइम से पीओके के निवासी इसकी कोशिश कर रहे थे, तो ये वाली अमेंडमेंट पीओके को काफी ज्यादा राहत दे रही थी। बिकॉज ऐसा माना जाता था कि इस अमेंडमेंट के थ्रू वो काफी ज्यादा एम्पावर हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस चीज को लेकर खुश नहीं था। इस्लामाबाद के द्वारा 15th अमेंडमेंट को पेश किया गया, जिसके चलते उनका ये यहाँ पे मानना था कि वो 13th अमेंडमेंट को वापस ले लेंगे, जिसके चलते उन्होंने लोकल लॉ मेकर्स को एम्पावर किया हुआ था, जिसके चलते वो लोग वहां पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैसले ले पा रहे थे विदाउट द अप्रूवल ऑफ इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान इस चीज से काफी नाखुश था और इसीलिए उनका ये मानना था कि हम लोग एक नया अमेंडमेंट लेकर आएंगे और 13th अमेंडमेंट को खत्म कर देंगे। यहां पर ये वाला जो 15th अमेंडमेंट पाकिस्तान के द्वारा लेके आने की कोशिश करी गई थी, ये दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा किया जाने वाला 24th ऐसा अटेम्प्ट था, जिसके चलते ये पीओके के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। 15th अमेंडमेंट बिल प्राइमरीली डील करता था पीओके में होने वाले इलेक्शंस को लेकर। द बिल एनविसाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट इलेक्शन कमीशन फॉर लोकल बॉडीज, जिसको कि अगस्त 13, 2022 को टेबल किया गया था। और हैरानी वाली बात यह है कि इस बिल के लिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जो विपक्षी दल थे, जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी यहां पे ऑन बोर्ड आ गई थी विद द बैकिंग ऑफ द ऑपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ये भी दोस्तों आपकी ऑन बोर्ड आ चुकी थी। लेकिन जब ये बिल को यहाँ पे टेबल किया गया, उसी टाइम पे इमीडिएटली जो पीओके के लोग थे वहां पे दोस्तों काफी भारी रूप से प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलने लगे। द पीओके असेंबली रिमेन्ड अनडिसाइडेड, लेकिन जो लोग थे वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे। दे प्रोटेस्टेड वॉसिफरसली अगेंस्ट द अटेम्प्ट बाय इस्लामाबाद टू टेक अवे देयर राइट्स। बल्कि यहां पर पीओके के लोगों का यह भी कहना था कि आपका जब मन करता है आप कोई ना कोई अमेंडमेंट यहां पे निकाल देते हैं, सबसे पहले तो आपने हमसे नहीं पूछा, आपने हमसे कंसल्ट नहीं किया, तो इस केस में हम लोग डेफिनेटली इस चीज का यहां पे समर्थन नहीं करने वाले हैं। जो यहां पे प्रोटेस्ट थे, आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि पीओके में कुल मिला के 10 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलते हैं। डिविजन आपको 3 देखने को मिलती हैं, मीरपुर की, मुजफ्फराबाद की, पूंछ की, और इनमें आपको दोस्तों 10 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती हैं। इन सभी के सभी 10 डिस्ट्रिक्ट में यहां पे मैसिव प्रोटेस्ट और पब्लिक मीटिंग्स हमें देखने को मिली थी। एंड प्रोटेस्टर्स के द्वारा यहां पे स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया गया था टू द पाकिस्तान गवर्नमेंट्स प्लान टू ब्रिंग इन द 15th अमेंडमेंट टू फिक्स द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द रीजन। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो पीओके की असेंबली थी वो शांत रही, लेकिन पूरा का पूरा जो 15th अमेंडमेंट को वापस लिए जाने का जो प्रेशर था वो यहाँ पे पब्लिक के द्वारा बनाया गया था। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाले काफी भारी लेवल प्रोटेस्ट हुए थे। आज से 14 दिन पहले की बात है। डोंट टेक अवे आवर पावर्स, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जेएनके प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्लान्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको लेकर दोस्तों हमने वीडियो भी बनाई थी और इस वीडियो को डेफिनेटली जाकर के देखिए, बिकॉज इसमें हमने एक्चुअल में पीओके का जो स्टेटस है उसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। और अब हमारे सामने ये वाली खबर सामने आती है कि पाकिस्तान मजबूर हो चुका है टू विड्रॉ द 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और इसीलिए वो पीओके को अब प्रोविंशियल स्टेटस नहीं दे पाएगा। तो यहां पर जो मेजर रोल है वो पब्लिक के द्वारा ही प्ले
किया गया है। एज यू कैन सी, इस्लामाबाद हैज विड्रॉन द 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच टॉक्ड ऑफ गिविंग प्रोविंशियल स्टेटस टू द रीजन। अब ये वाला बिल फाइनली विड्रॉ हो चुका है, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज टू आस्क इज कि क्या ये पीओके के लिए वाकई में अच्छी चीज है या फिर नहीं है। देखिए, एक तरीके से डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज यहां पर जो पीओके का जो रीजन है, आपको मालूम होगा कि वो अभी भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है, और क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है, तो अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार का कोई भी यूनिलेटरल एक्शन लिया जाता है तो डेफिनेटली खराब है। लेकिन वी ऑल्सो हैव टू थिंक फॉर द पीपल ऑफ पीओके। अगर हम बात करते हैं तो 15वां संशोधन जो था, अगर वो यहाँ पे पास हो जाता तो उस केस में जितनी भी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी वो लोकल गवर्नमेंट से शिफ्ट होकर के इस्लामाबाद के पास चली जाती। उस केस में जो भी उनको पावर्स 13th अमेंडमेंट के थ्रू मिली थी वो सारी की सारी उनसे छिन जाती। तो यस, उस केस में डेफिनेटली काफी अच्छी चीज हुई है। बल्कि अगर आप देखें, वहां पर जो लोग रहते हैं वो इस चीज को लेकर अक्सर इन्होंने चिंता जताई है कि इस्लामाबाद जो है वो हमेशा टाइम टू टाइम हमारे इलाके के नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट करता रहता है। और आपको मालूम होगा कि जो पूरा का पूरा वो इलाका है, इट इज हाईली रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन उस चीज की भी यहां पर कभी भी इस्लामाबाद के द्वारा रिस्पेक्ट नहीं करी गई है। उन्होंने कहा, देयर हैव बीन रिपीटेड एलिगेशंस दैट द पाकिस्तानी स्टेट एक्सप्लॉइट्स द रिच फॉरेस्ट, माइनिंग एंड वाटर रिसोर्सेज इन पीओके व्हाइल कश्मीरी पीपल कुड नॉट गेट एनी बेनिफिट। बल्कि आपको मालूम होगा कि जो चाइना पाकिस्तान का एम्बिशियस सीपेक का प्रोजेक्ट है वो भी इसी इलाके से गुजरता है, और इस चीज को लेकर भी उन लोगों ने काफी बार यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। सो अगेन, इफ वी सी इट फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, तो यस, ये वाला जो यहाँ पर काम हुआ है ये पीओके के लिए अच्छा है। लेकिन इस चीज की क्या इंप्लीकेशंस हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में हम लोग फिलहाल बात नहीं करेंगे। बट वंस अगेन वी कैन से दैट यस, अगर बात करें लोकल लोगों के लिए, लोकल बॉडीज के लिए, लोकल इलेक्शंस के लिए, ये वाला जो कदम हुआ है वो काफी अच्छा कदम माना जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से अपनी यूपीएससी तैयारी को पुश करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट। आपको इसमें इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिलेगा, और साथ ही में आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। सभी चीजें आपको अवेलेबल हो सकती हैं मात्र 2000 रुपीज पर एनम में, अगर आप लोग पर मंथ में अगर आप लोग मेरा कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। इफेक्टिव कॉस्ट आपको पड़ेगी ओनली 24,000 रुपीज पर एनम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।